हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम। तो आज हम देखेंगे व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर क्रैक्स इन प्लास्टर। नए या फिर पुराने कंस्ट्रक्शन में आप लोगों ने क्रैक्स यानी कि दरारें देखी होगी। तो आज हम देखेंगे व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर दिस क्रैक्स। सो दीज आर द पिक्चर्स ऑफ प्रोपोगेटिंग क्रैक्स। इस तरह की क्रैक्स प्लास्टर पे देखी जाती है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला रीज़न, क्रैक्स इन प्लास्टर ड्यू टू इफेक्ट ऑफ सीजनल चेंज, मतलब सीजन चेंज होने की वजह से होने वाली क्रैक्स। द प्लास्टर एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर थ्रू द फाइन वॉइड्स एंड thus expands and shrinks on drying. Due to these stresses, there may be cracks in the plaster surface. मतलब एटमॉस्फेयर में से प्लास्टर मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके उसका वॉल्यूम बढ़ा देता है और सूखने पर उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। ड्यू टू दिस उसमें स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं और क्रैक्स जनरेट हो जाती है। तो दूसरा रीज़न हो सकता है वो है श्रिंकेज क्रैक्स, यानी संकोचन की वजह से आने वाली क्रैक्स। In case of freshly applied plaster on the walls, due to exposure, the water gets evaporated and hence volume reduces. Due to these, cracks develops on the surface. मतलब हाल ही में किए गए प्लास्टर पर ड्यू टू सनलाइट एंड टेम्परेचर वाटर इवोपरेट होने लगता है और उसका वॉल्यूम कम कर देता है। इस वजह से क्रैक्स डेवलप हो सकती है। द थर्ड रीजन में भी क्रैक्स इन प्लास्टर ड्यू टू पुअर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, मतलब खराब कंस्ट्रक्शन की वजह से आने वाली क्रैक्स। समटाइम्स द प्लास्टर इज अप्लाइड विदाउट प्रिपेयरिंग बैकग्राउंड सरफेस। द थिक कोट इज अप्लाइड टू द सरफेस ऑफ अनइवन वॉल्स टू लेवल इट. The plastering work is carried out without applying chicken mesh at the junction of RCC or masonry. This might be the reasons of cracking. मतलब कई बार दीवार पे फिनिशिंग किए बिना ही प्लास्टर लगा दिया जाता है या फिर दीवार को लेवल करने के लिए कोटिंग किया जाता है और आरसीसी और मेशनरी जॉइंट पे चिकन मैश लगाए बिना ही प्लास्टर कर दिया जाता है। तो इन रीजंस की वजह से क्रैकिंग आ सकती है। द फोर्थ रीजन में भी क्रैक्स इन प्लास्टर ड्यू टू कोरोजन ऑफ रेनफोर्समेंट, मतलब स्टीन रेनफोर्समेंट पे लगने वाली जंग यानी कोरोजन से होने वाली क्रैक्स। समटाइम्स द पुअर क्वालिटी ऑफ प्लास्टर लीड्स टू मॉइस्चर टू पेनिट्रेट एंड कॉन्टैक्ट द रेनफोर्समेंट. ड्यू टू दिस इट गेट्स कोरोडेड एंड ड्यू टू इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ कोरोडेड रेनफोर्समेंट द स्ट्रेसेस डेवलप्स एंड क्रैक्स द प्लास्टर. मतलब खराब प्लास्टर की वजह से उसमें पानी घुस जाता है और उसकी वजह से रेनफोर्समेंट पे कोरोजन लग जाता है. ड्यू टू दिस कोरोजन उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और प्लास्टर क्रैक कर देता है. फिफ्थ रीजन इज क्रैक्स इन वॉल्स और स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, मतलब दीवार या फिर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स यानी बीम, कॉलम, स्लैब से लगने वाली क्रैक्स. समटाइम्स द क्रैक्स में अपीयर थ्रू आउट द थिकनेस ऑफ द वॉल, दैट इज क्रैक्स माइट बी विजिबल फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द वॉल. थस ड्यू टू द क्रैक्स इन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स देयर मे बी क्रैक्स ऑन द प्लास्टर सरफेस. मतलब कई बार दीवार, बीम, कॉलम, स्लैब और कोई भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट पे लगने वाली क्रैक जो दीवार की दोनों तरफ से हम देख सकते हैं, उसकी वजह से प्लास्टर पे भी क्रैक आ सकती है. द लास्ट रीजन में भी क्रैक्स इन द प्लास्टर ड्यू टू फाउंडेशन मोमेंट्स, मतलब फाउंडेशन हिलने की वजह से लगने वाली क्रैक्स. समटाइम्स ड्यू टू द एक्सेसिव फोर्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक, फ्लड एक्सेट्रा, or due to excessive expansion and shrinkage of soil near foundation, there may be movement of foundation. Due to this, there may be stresses developed and cracks may appear on the plaster. कई बार अर्थक्वेक, फ्लड या कोई भी डिजास्टर की वजह से फाउंडेशन थोड़ा बहुत अपनी जगह से हिल जाता है और इसके कारण क्रैक्स डेवलप हो जाती है.